नर्वस होते हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं होते। स्पेशली अगर आप रीटेक करो, आप बार बार एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो वो नर्वसनेस हर बार उतनी ही डबल होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का स्पीकिंग में स्कोर क्यों नहीं आता? इफ़ यू विल गो टू अब्रॉड टू एनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, इट कैन बी कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, विल यू बी एबल टू स्पीक विद द नेटिव पीपल ऑफ दैट कंट्री? सबसे बड़ा रीज़न आज की वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप ऐसे आइल स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर स्पीकिंग में 5.5 आता है, 5 आता है, बार बार एग्ज़ाम्स दे रहे हो, 12th पास हो, रिक्वायरमेंट 6 बैंड है, बट आपके 6 तक नहीं आ रहे स्पीकिंग में। वी जनरली प्रिपेयर आर स्टूडेंट्स फॉर 7 बैंड्स, बट अगर आपके 6 भी नहीं आ रहे, इस वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगी और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूंगी। सो आज की वीडियो एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा बात पर आते हैं। क्यों आपका स्कोर हमेशा 5.5 पे जो है स्टक कर जाता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जिनके साथ होता क्या है कि जब वो किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हमारे पास पढ़ने आते हैं, यहाँ पर वो फिर भी अच्छा बोल लेते हैं, बट एग्ज़ाम में स्कोर नहीं आ रहा। ठीक है, एग्ज़ाम में स्कोर ना आने का सबसे बड़ा कारण है आप नर्वस होते हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं होते। स्पेशली अगर आप रीटेक करो, आप बार बार एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो वो नर्वसनेस हर बार उतनी ही डबल होती है। स्पीकिंग माय डियर स्टूडेंट्स इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट मॉड्यूल। सो स्पीकिंग की टेंशन लेना तो आप छोड़ दो, स्पीकिंग को बहुत डिफ़िकल्ट मत बनाओ। स्पीकिंग इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 6.5, 7, 7.5 just on the basis of their confidence. But yes, you need to take care of your grammar. इंग्लिश का टेस्ट है, ग्रामर तो ध्यान में रखनी ही होगी, लेकिन कॉन्फिडेंटली आपने आंसर्स देने हैं। अपना माइंड मेकअप ये करके जाना है कि सबसे छोटा एग्ज़ाम है, 11 to 14 मिनट्स का टेस्ट है, मैं नर्वस बिल्कुल नहीं होऊंगा। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर सेल्फ, काम योर माइंड एंड देन एंटर इन द रूम। ओके, लगता है कि ज़्यादा घबराहट हो रही है, पहले बाहर जाने से पहले आप उनसे पानी मांग के, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनर बट बाहर ही आप जो हैं सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या वहाँ पर स्टाफ होता है, पानी एक बार पी के फिर अंदर जाओ। ओके, एंड गिव योर आंसर्स वेरी 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 नेचुरली। स्लो बोलो, कामली बोलो, मेंटेन फ्लुएंसी, मेंटेन स्पीड, स्कोर आ जाएगा। आप ये देखने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो कि what examiner is checking. Examiner is checking that if you will go to abroad to any English speaking country, it can be Canada, Australia, New Zealand, UK, will you be able to speak with the native people of that country? क्या आप वहाँ के लोगों से बात कर पाओगे? क्या आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ पाओगे जहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट ही इंग्लिश का है? So you need to convince this simple thing to the examiner that yes, I can. जितना फ्रैंकली आंसर्स दोगे उतना ही हाई स्कोर होगा। सबसे एक और चीज़ आपने जो है हमेशा कैरी करनी है, दैट इज़ योर स्माइल। आपकी स्माइल आपके साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत डरे हुए हो, आपका फोरहेड स्क्वीज्ड है, आप इधर उधर देख रहे हो, आई कांटेक्ट तो मैटर करता ही है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको 6 तक भी नहीं लाने दे रही। ठीक है, तो 7 तो बहुत बड़ी बात है, बच्चों के 6 भी नहीं आते कई बार, बिकॉज वो ये सब गलतियाँ कर देते हैं। बीच में कोई हिंदी का वर्ड बोल देते हैं, कभी कोई अपनी नेटिव लैंग्वेज, यहाँ पर हम पंजाब में हैं तो बच्चे पंजाबी का कोई वर्ड बोल देते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता। दे स्पीक इट सो अनकॉन्शियसली दैट दे आर नॉट अवेयर दैट दे हैव यूज्ड हिंदी और एन इंग्लिश वर्ड, उन्हें ये पता ही नहीं चलता। सो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए इफ़ यू आस्क कि मैम प्रैक्टिस के लिए क्या करें, सी माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस स्पीकिंग की ये नहीं है कि आप बस अपने आप से बातें करते रहो इंग्लिश में, नहीं। You should start listening to good people. When you will start listening to good people, English will go into your mind. Automatically you will have that flow in speaking. ठीक है, so listen to the podcast. बहुत सारे podcast हैं, बहुत सारे आजकल तो like information is overloaded on the internet. आप कहाँ से भी कुछ भी उठा के जो है इंग्लिश में सुनना शुरू करो। इंडियन स्पीकर्स को सुनो, वेस्टर्न स्पीकर्स को सुनोगे उनका एक्सेंट समझ नहीं आएगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नहीं कहूँगी आप 2 घंटे की मूवी लगा के इंग्लिश मूवी बैठ जाओ, कुछ नहीं समझ आएगा आपको। ठीक है, मूवी देखनी है, वॉच विद द सबटाइटल्स, वो आपको रीडिंग की स्पीड एनहांस करने में भी हेल्प करेगा। ओके, सो ये छोटे छोटे टिप्स को आप ध्यान में रख के स्पीकिंग में आराम से, माय डियर स्टूडेंट्स, आराम से 6+ ले सकते हो। कुछ कॉमन इडियम्स हैं वो कहीं पर भी लगा दिया करो। ठीक है, जैसे कि क्यू कार्ड आपने स्टार्ट करा है, सपोज क्यू कार्ड आ गया, डिस्क्राइब अ ब्यूटिफुल सिटी
एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, यू नीड टू कवर अप द पॉइंट्स। अब वहाँ पर आप बोल सकते हो वेल देर आर लॉट ऑफ ब्यूटिफुल प्लेसेज विच आई हैव विजिटेड इन माई लाइफ, बट हेयर विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट fabulous city which I have visited a couple of years ago, that is जयपुर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक इडियम लगाया विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश। हर क्यू कार्ड की बिगनिंग में ये मैं इडियम लगाऊंगी ताकि मुझे इडियम्स में से जो है स्कोर चला जाए। स्पीकिंग को इवेल्यूएट करने के लिए एग्जामिनर 4 चीज़ों का ध्यान रखता है, दैट इज़ आपका टास्क रिस्पॉन्स यानी कि जितना भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपने उस पर कितना बोला, लैक्सिकल रिसोर्सेज यानी कि आपने वर्ड्स, कॉलोकेशंस, वोकैबुलरी, इडियम्स कैसी लगाई हैं। स्पीकिंग में राइटिंग वाले वर्ड्स बिल्कुल मत लगाना, बिल्कुल भी मत लगाना, नहीं तो स्कोर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, देन आपकी प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी चेक होती है, फ्लुएंसी भी बहुत मैटर करती है, ग्रामर, रेंज एंड एक्यूरेसी तो है ही। ठीक है जी, सो इन चीज़ों का आप ध्यान दो, अपने आप स्कोर आ जाएगा। और इसमें जो है आपका जो जहाँ पर मैंने टास्क रिस्पॉन्स कहा है, आप इसे यूँ कह सकते हो कि आपका अपने मतलब क्वेश्चंस पे आप कितना आंसर दे रहे हो। ठीक है, टास्क रिस्पॉन्स स्पेसिफिकली तो राइटिंग में ज़्यादा काउंट होता है, स्पीकिंग के लिए इट्स मोर लाइक फ्लुएंसी एंड यू नो इंटोनेशन, आप हेजिटेट तो नहीं कर रहे, पॉजेस तो नहीं ले रहे, रिफ्रेश कर रहे हो क्वेश्चंस को अच्छी तरह, ये सारी चीज़ों का ध्यान दो एंड आई कैन गारंटी दैट यू विल ईजिली स्कोर 6 और 6+ ऑल्सो। ओके, इन क्यू कार्ड मेक श्योर दैट यू लेट द एग्जामिनर स्टॉप। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो अपने आप ही चुप हो जाते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर ने चुप ही नहीं करवाया था, या कईयों की प्रॉब्लम होती है कि वो क्यू कार्ड बहुत लंबा नहीं बोल पाते। फॉर दो स्टूडेंट्स ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्पीक, कीप स्पीकिंग अंटिल एग्जामिनर स्टॉप्स यू, बिकॉज यू डोंट हैव वॉच। एग्जामिनर के पास होगी ऐसी स्टॉप वॉच। ठीक है, सो एग्जामिनर की मर्जी है, वो आपको 1.5 मिनट सुने, 1 मिनट सुने, या आपको 2 मिनट पूरा सुने। लेट द एग्जामिनर स्टॉप यू, डोंट टेक दैट रिस्क दैट यू स्टॉप योर सेल्फ एंड हो सकता है वहाँ पर 1 मिनट ही हुआ हो, 1.5 मिनट हुआ हो। सो जिनकी भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट टिप है कि एग्जामिनर को चुप करवाने दो। जब एग्जामिनर ने कहा आपको स्टॉप, आप तभी चुप होगे। राउंड 3 के आंसर्स कभी भी याद मत करना। राउंड 3 में जो है यू नीड टू बी वेरी नेचुरल। आपसे जो पूछा जा रहा है उसे अच्छे से आंसर करो। अगर आपसे कोई पास्ट का कंपैरिजन पूछा जा रहा है, पास्ट टेंस यूज़ करो। थोड़ी बहुत ग्रामर सीखनी पड़ेगी। ग्रामर के लेसन्स हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे लेसन्स बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैंने टेंसेस को समझाया हुआ है, वो भी एक बार वीडियोस देख लो। पास्ट सिंपल टेंस और कुछ नहीं याद होता, पास्ट सिंपल टेंस ही देख लो कि पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होता है टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई वेंट, आई एट, आई हैड, आई जम्प्ड, आई स्लेप्ट, आई वोक अप, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं पास्ट सिंपल के। ओके, तो यही लगा दिया करो। अब आप लोग क्या करते हो, आप बोलते हो आई वॉज वोक अप, आई वॉज गॉट, आप क्या कर रहे हो, वॉज और थर्ड फॉर्म्स इकट्ठे लगा रहे हो जो कि मीनिंगलेस सेंटेंस बना रहा है। सो बेसिक ग्रामर नॉलेज होना इज़ मैंडेटरी। अगर आप वो नॉलेज नहीं ले रहे देन इट विल बी, आई एम सॉरी बट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर इवन 5 ऑल्सो। ठीक है, गिव अप नहीं करना। कोई आंसर आपको नहीं पता, सॉरी नहीं बोलना, यू कैन से कुड यू रिपीट, या यू कैन से एनीथिंग। एक ये भी आप दिमाग से निकाल दो कि दिस इज़ यू नो गोइंग टू बी अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ टेस्ट। IELTS स्पीकिंग इज़ अ वेरी आई वुड से वेरी कैजुअल काइंड ऑफ अ टेस्ट। कोई जॉब इंटरव्यू नहीं है, कोई आपका बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि आपका कोई स्कूल का टेस्ट हो रहा है जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस याद करके जाने और फिर एग्जामिनर को सुनाने। नो, नथिंग लाइक दैट। You need to be as much as natural, raw and you know casual you can. जितना भी आप frankly आंसर्स दोगे उतने ही हाई स्कोर होंगे। ठीक है, हाई स्कोर का मतलब ही ये है that you were very frank with the examiner, you were discussing, you were expressive. The more you are expressive, the higher bands you will get. ठीक है।